बिहार पुलिस का जो फिजिकल हो रहा है 21,391 का, जिसमें लड़कों के साथ बहुत ही ज़्यादा अन्याय हो रहा है। महिलाओं को बढ़ चढ़ कर महिला पास हो रही है फिजिकल में, और महिला को समय भी ज़्यादा दिया गया है, जिसकी वजह से लड़कों के साथ साफ अन्याय किया गया है। तो इस वीडियो में देखिए कि मैं CSBC का ऑफिशियल नोटिस लाया हूँ, जिसमें महिलाओं के लिए प्रावधान है, जिसमें साफ साफ लिखा है बिहार के पदों देखिए, इसमें साफ साफ लिखा है बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अत्यंत पिछड़ा वर्गों के अधिनियम 1991 अधिनियम 1992 समय समय पर संशोधित के प्रावधान के अनुसार पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए 3% आरक्षण। पिछड़े वर्ग की जो महिला है, जिसमें EBC BC सभी महिलाएं आती है, उसको 3% आरक्षण दिया गया है। ठीक है। शेष आरक्षित एवं गैर आरक्षित वर्गों के 97% पदों के विरुद्ध 35% पद प्रत्येक आरक्षण कोटि में, यानी कि जनरल में 35%, जो 97% बच गया, 3% तो ये पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिया गया। ठीक है, रिजर्व कर दिया गया। जो 97% बचा तो उसमें भी जनरल में 35%, और EWS में 35%, ये EBC में हो गया 35%, SC ST में 35% हो गया, सभी में 35% रिजर्व कर दिया गया है महिलाओं के लिए। तो इस हिसाब से कुल मिलाकर महिलाओं का रिजर्व कितना हो गया है? 38%। कितना हो गया? 38%। ये सभी सीट में है, सभी कैटेगरी की सीट में कितना रिजर्व कर दिया गया? 38% सीट उसका रिजर्व कर दिया गया। जो बचा जितना भी सीट, वो बाकी सब किसके लिए है? लड़कों के लिए। ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है? सबसे बड़ी चीज़ जो है कि महिला का जो सीट है वो 38% रिजर्व है, लेकिन लड़कों का जो सीट है, लड़कों का सीट जो जितना बच गया, लड़कों का सीट रिजर्व नहीं है। यही सबसे बड़ी ये लड़कों के साथ नाइंसाफ़ी है। महिला का सीट रिजर्व है, लेकिन लड़कों का सीट रिजर्व नहीं है। तो आगे इस नोटिस में देखिए कि लिखा हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्या? परंतु यह कि योग्य महिला अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या में अनुपलब्धता की दशा में शेष रिक्तियों को उसी कोटि के योग्य पुरुष अभ्यर्थियों से भरा जाएगा। यानी इसका कहने का मतलब है कि अगर महिला अनुपलब्ध रहती है, उपलब्ध नहीं होती है, मतलब खाली सीट रह जाता है महिला का, तो उसमें पुरुष भरा जाएगा। लेकिन ऐसा तो होता नहीं है, क्योंकि महिला को समय भी ज़्यादा दिया जाता है। एक तो समय ज़्यादा दिया जाता है तो महिला बढ़ चढ़ कर पास होती है, और महिलाओं का दौड़ भी आसान है। ठीक है, महिलाओं का दौड़ भी आसान है। अगर महिला को 5 मिनट में 1 किलोमीटर दौड़ाया जा रहा है, और लड़कों को कितना दौड़ाया जा रहा है? लड़कों को 6 मिनट में 1600 मीटर दौड़ाया जा रहा है। ठीक है, 1600 मीटर दौड़ाया जा रहा है। अगर इस हिसाब के रेशियो से देखा जाए तो महिला को 5 मिनट में 1333 मीटर दौड़ाना चाहिए, लेकिन महिला को कितना दौड़ा रहा है? 1000 मीटर, यानी 1 किलोमीटर दौड़ा रहा है। इस हिसाब से पुरुषों के साथ अन्याय है, और ऊपर से 1 किलोमीटर ही दौड़ा रहा है, और ऊपर से महिलाओं को समय भी ज़्यादा दिया जा रहा है। लड़कों को 25 दिन दिया जाता है, 25 दिन लड़कों को दिया जाता है, लेकिन महिला को सीट कितना दिया जाता है? महिला को समय कितना दिया जाता है? महिला को समय 2 महीना 3 महीना ये समय दिया गया है। मार्च तक है, 1 फरवरी से लेके 31 फरवरी से लेके 10 मार्च तक महिलाओं का ये PT चल रहा है, रनिंग चल रहा है। तो इस हिसाब से महिला का बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है, और महिला बहुत ही ज़्यादा बढ़ चढ़ कर पास हो रही है। ठीक है, जहाँ पुरुष पहले दिन 33, 100, 200 ऐसे पास हो रहा था, तो महिला वहाँ स्टार्ट की है 450 से, और 1 तारीख को 550 चला गया। अब इस हिसाब से देखा जाए तो महिला बहुत ही ज़्यादा बढ़ चढ़ कर पास हो रही है, तो पुरुष के साथ अन्याय हो रहा है। तो इस नोटिस में आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है कि पुरुष अभ्यर्थियों से भरा जाएगा, परंतु यह भी कि बिहार अधिनियम 3/1992 की धारा 4(3) में निहित प्रावधान के अनुसार महिलाओं के लिए उपयुक्त 35% के अतिरिक्त यथास्थिति मेघानुसार भी महिलाओं की नियुक्ति की जा सकेगी। मतलब 35% के अतिरिक्त भी मेघानुसार की महिलाओं की नियुक्ति की जाएगी। मतलब अगर पुरुष से ज़्यादा नंबर लाती है महिला, तो उसको पुरुष की सीट पर, उसको पुरुष का सीट वो ले लेगी, उसके पुरुष के सीट पर ही नियुक्ति की जाएगी अगर महिला पुरुष से ज़्यादा नंबर लाती है। और ऐसा बात नहीं है कि सिर्फ जनरल का सीट लेगी महिला, सिर्फ जनरल का सीट लेगी, पुरुष का जो आरक्षण कोटि का सीट भी जो है, आरक्षण कोटि के सीट पे भी फाइट करेगी। अगर पुरुष से महिला ज़्यादा नंबर लाती है तो आरक्षण कोटि का जो सीट है पुरुष का, जैसे
EWS हो गया, EBC हो गया, SC ST हो गया, तो सभी पे महिला फाइट करेगी, महिला उस पर भी आ जाएगी, ठीक है, अगर महिला ज़्यादा नंबर लाती है तो। इसलिए पुरुष के साथ बहुत ही ज़्यादा अन्याय हो रहा है। सभी पुरुष को एकजुट होना होगा और एकजुट होकर इस अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाना होगा। इस तरह नहीं होगा, तुम लोग कब तक चुप बैठे रहोगे? पुरुष के साथ बहुत ही ज़्यादा नाइंसाफ़ी हो रहा है। अगर ऐसी बात थी तो सीधा सीधी नोटिस में लिख देता कि ये महिलाओं की ही वैकेंसी है, महिलाओं के लिए स्पेशल वैकेंसी है, ठीक है, पुरुष में इसका कोई हकदार नहीं है, इसमें सिर्फ महिला ही फाइट करेगी और महिला के लिए ही है। तो पुरुष को क्यों बीच में लाया? फिर पुरुष को नौकरी कर देने का लालच दे के पुरुष को फिर ये सीने पे तीर मार रहे हो, हल जोत रहे हो पुरुष के सीने पे, तो ये ही बहुत ही ज़्यादा गलत नाइंसाफ़ी है। सभी मिलकर पुरुष सभी मिलकर आवाज़ उठाओ, और आवाज़ अभी ही उठाना पड़ेगा। तुम जो सोच रहे हो कि रिजल्ट के बाद सोचेंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा, इसलिए सभी पुरुष को मिलकर अभी ही आवाज़ उठाना चाहिए। और जो लोग सोच रहे हैं कि मेरा 70 है, 72 है, 75 है, 65 है, मेरा तो हो जाएगा, जो जिसका कम नंबर है 60 से नीचे है वो लोग समझेगा, हम नहीं समझेंगे, तो ऐसी गलतफहमी में मत रहो। जिस हिसाब से महिला पास हो रही है ना, तो फिर जो 72 और 70 वाले जो है ना, तुम लोग का भी फेंका जाएगा, ठीक है। इसलिए सभी पुरुष को एक साथ होना होगा। इस तरह अगर चलता रहा तो कुछ नहीं होने वाला है बिहार में, ठीक है। सरकार को ऐसे पहले ही बोल देना चाहिए कि महिलाओं के लिए वैकेंसी है, और इस बार तुम लोग को एकजुट होना पड़ेगा जल्दी से, और आंदोलन के लिए उतरना पड़ेगा, ठीक है। नहीं तो तुम लोग को भारी घटा का सौदा करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि तुम लोग मेहनत भी बहुत किए हो, कम समय में अच्छा प्रदर्शन भी दिए। और जो लोग फेल हो गए हैं, ठीक है, जो लोग रनिंग से बाहर हो गए हैं, डिस्क्वालीफाई हो गए हैं, वो लोग को भी उतरना पड़ेगा, क्योंकि तुम लोग के साथ भी नाइंसाफ़ी हुआ है। तुमको 25 दिन की दिया गया समय, और महिला को यहाँ किसी को दे रहा है 2-2 महीना, 3-3 महीना समय, तो तुम लोग को भी एक साथ उतरना पड़ेगा, ठीक है। तो सभी लोग मिलकर आवाज़ उठाएं इस अन्याय के खिलाफ, क्योंकि पुरुष के साथ बहुत ही ज़्यादा अन्याय हो रहा है। धन्यवाद।